नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होंगे। कोरोना के काल में आपको विशेष ध्यान रखना है। अत्यावश्यक कार्य होने पे ही आप लोगों को घर से बाहर निकलना है और निरंतर ऑनलाइन अपने निर्धारित कोर्स या सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आपको अध्ययन जारी रखना है। कल के प्रकरण में हमने वैदिक धर्म, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल में प्रचलित प्रमुख प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्य ने, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, मनुष्यों ने उनमें देवारोपण कर दिया और देवता के रूप में पूजने लग गए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि करने लग गए। और अब आज हम उत्तर वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक धर्म में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत बहुदेववाद, यज्ञवाद, कर्मकांडों की प्रधानता, वैदिक धार्मिक विचारधारा की विशेषताएं और निष्कर्ष इत्यादि बिंदुओं के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। बहुदेववाद। उत्तर वैदिक काल में भी पूर्व वैदिक काल की भांति बहुदेववाद की प्रतिष्ठा थी। आर्यों के देवता तो वही रहे, परंतु अब उनके महत्व में परिवर्तन हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान उत्तर वैदिक काल में आते आते गौण हो गया और उनके स्थान पे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में हालांकि शिव का उल्लेख नहीं मिलता है, उनके स्थान पे रुद्र नामक एक छोटे देवता का उल्लेख अवश्य मिलता है। वही रुद्र अब शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और शायद यहीं से शैव संप्रदाय का उदय हुआ। ऋग्वेद में विष्णु नामक एक छोटे देवता का भी उल्लेख मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह प्रधान देवता हो गए, प्रधान यज्ञ के देवता हो गए और उन्हें नारायण के नाम से पुकारा जाने लगा। ऋग्वेद में प्रजापति का उल्लेख है, नहीं मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रजापति को ब्रह्मा कहा जाने लगे और वे यज्ञों के स्वामी माने जाने लगे। इस युग में अनार्यों की यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि को भी आर्य समाज में अपना लिया। आर्य समाज में प्रतिष्ठा हुई। प्रारंभ में यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा ये सब अनार्य लोग करते थे। जब आर्यों और अनार्यों में आपस में संपर्क हुआ तो अनार्यों की कुछ विशेष पूजा पद्धतियां हैं वो आर्यों ने भी अपना ली। बहुदेववाद के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में यज्ञवाद का भी विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई और इस प्रकार के यज्ञों में बहुत अधिक धनव्यय होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ कालों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ में विभिन्न प्रकार के पुरोहितों आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग में आर्यों में मंत्र, शक्ति, यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। पहले देवताओं की पूर्व वैदिक काल में देवताओं के प्रति मनुष्य में समर्पण की भावना थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते देवताओं को अपने वश में करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तंत्र, मंत्र इत्यादि का सहारा लिया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में बलि का भी महत्व बढ़ने लगा। उदाहरणतः जैसे अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती, पुरुषमेध यज्ञ में यज्ञ समाप्ति पे पुरुष की बलि दी जाती। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते इस प्रकार के धार्मिक संस्कारों का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर बलि, कर्मकांड, संस्कार आदि पर अधिक जोर दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में तप, ज्ञान मार्ग का विचार भी प्रारंभ हो चुका था। आरण्यकों ने तप के विचार का प्रतिपादन किया। योग साधना, शारीरिक कष्ट सहकर परम
ब्रह्मा अर्थात मोक्ष का मार्ग बतलाया गया, मोक्ष का मार्ग दिखाया गया। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया। उपनिषदों में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा, आत्मा, जन्म मरण, जीवन के वास्तविक ध्येय इत्यादि सिद्धांतों का गहन चिंतन है वो उपनिषदों में मिलता है। वैदिक धार्मिक विचारधारा की विशेषताएं। वैदिक धार्मिक विचारधारा की मानव के प्रति, भौतिक जगत के प्रति, विश्व के प्रति किस प्रकार की विचारधाराएं थी, ये हम जानेंगे। सृष्टि विश्व की मौलिक एकता। वैदिक आर्य है वो विश्व की मौलिक एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सृष्टि के एक तत्व को विभिन्न नामों से जाना, अर्थात सृष्टि है उनको माना कि सृष्टि का जो एक तत्व है, अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट शक्ति है, उसको विभिन्न नामों से जाना गया, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि इत्यादि। वह एक सत्ता तीन रूप में धारण करके मन, प्राण और भूत बन जाती है। तत्पश्चात भूत के 5 भाग हैं जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये विभाग विकास के क्रम में 16 हो जाते हैं और इन 16 रूपों वाले विश्व को ही षोडश या प्रजापति कहा जाता है। सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं है, सृष्टा में ही सृष्टि व्याप्त है, अर्थात सृष्टि का निर्माता है, सृष्टा है, उसी में सृष्टि है और सृष्टि में ही सृष्टा, अर्थात मन में प्राण है और प्राण में मन है। वह प्रकाश के रूप में ज्योतिपुंज आकाश में व्याप्त है, वायु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है, अग्नि के रूप में यज्ञ वेदी पे विद्यमान है, अतिथि के रूप में घर में रहता है, प्राण के रूप में मनुष्य के अंदर विद्यमान है, ऋत विश्व के अनुशासन के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार अग्नि वाग में प्रतिष्ठित है, वाग हृदय में, हृदय मुझ में, मैं अमृतत्व में और अमृतत्व ब्रह्मा में, अर्थात आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना गया। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं का मतलब यह है आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। मानववाद और भौतिक जगत। मनुष्य विश्व आत्मा के अत्यंत निकट है। वेद कहते हैं कि मनुष्य देवत्व का रूप है। ऋषि वामदेव के शब्दों में मनुष्य कहता है मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं प्रज्ञावान ऋषि कक्षीवान हूँ, मैं उष्ण कवि हूँ, मेरी ओर देखो, मैं आर्यों को पृथ्वी लोक दिया है, मैं यज्ञ करने वाले मनुष्यों को वर्षा प्रदान करता हूँ। इस प्रकार देवताओं ने मुझ में विभिन्न लोकों में अधिष्ठित किया था, मेरे विविध निवास है और मैं अनेक प्राणियों में विद्यमान हूँ। वेद के मंत्र मानव गौरव की प्रतिष्ठा उपलब्धियाँ उच्चतम अभिव्यक्तियाँ हैं। मानववाद का इतना और निखरा हुआ रूप अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात इसमें मैं अर्थात आत्मा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। मनुष्य की तरह भौतिक जगत भी दिव्य है और इसके समस्त उपादान सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवता है। आकाश और पृथ्वी अश्विन रूपी देवता है। पृथ्वी पे अग्नि, अंतरिक्ष में वायु, आकाश में सूर्य प्रधान देवता, अर्थात जो 3 प्रकार के देवता पढ़े थे हमने, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, उनमें भी अलग अलग में प्रधान देवता। जैसे पृथ्वी में है तो अग्नि को प्रधान देवता है माना गया, अंतरिक्ष में वायु को और आकाश में सूर्य को। ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते 11 हो जाते हैं, फिर ये 33 देवता 3339 हो जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक जगत देवमय, प्रकृति का प्रांगण देवताओं से परिपूर्ण है। वस्तुतः सभी देवता एक विश्व आत्मा के अंग हैं और एक दूसरे से निरंतर संपर्क से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे के ही रूप है। प्रकृति, मनुष्य और समाज की एक रूपता। जिस प्रकार विश्व में 3 लोक, 3 देव, 3 वेद है, हालांकि वेद 4 है, लेकिन प्रारंभ में पूर्व वैदिक काल में 3 ही वेद थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते 4था वेद अथर्ववेद जोड़ा गया।
तीन लोक कौन कौन से हैं? आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार मनुष्य में भी ब्राह्मण, राजन्य और विष अर्थात पहले तीन ही वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद में जाके चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण बना। मनुष्य के शरीर में भी वात, पित्त और कफ तीन का विधान है। इसी प्रकार सृष्टि में विश्वपति के 7 पुत्र, 7 आदित्य, 7 लोक, 7 ऋतुएं। उसी प्रकार समाज में भी स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र नामक 7 अंगों का बना हुआ राज्य शासन करता है। मनुष्य का शरीर भी मन, प्राण और सूंघने, देखने, चखने और छूने का काम करने वाली 5 इंद्रियां सक्रिय रहती है। इस प्रकार से प्रकृति, मनुष्य और समाज है, सभी समन्वय और संविधान में बंधे हुए हैं। यज्ञों का स्वरूप। अब यज्ञों का स्वरूप उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का स्वरूप कैसा था? विश्व में जो सर्जन, निर्माण और विकास की अविरल धारा बह रही है तथा मन, प्राण और भूत का जो अविरल संयोग और वियोग हो रहा है, यही यज्ञ है। अर्थात मन, प्राण और भूत का अविरल यानी निरंतर संयोग और वियोग हो रहा है। जितने भी इस पृथ्वी पे जीवित और मृत नहीं कह सकते हम, जिनमें जीव है, जीव और अजीव, जितनी भी प्रकार की आत्माएं हैं, जीव है या जीव है, धातुएं हैं, सबका निर्माण है वो मन, प्राण और भूत के अविरल संयोग और वियोग से हो रहा है। मानव शरीर में जीवित रहने और सांस लेने की क्रिया भी यज्ञ है। इस विश्व रूपी यज्ञ के साक्षात्कार के लिए प्रतीकों के रूप में भौतिक यज्ञों का विधान है, जो मंत्रों का विषय है। अतः इसमें विहित उपचारों के द्वारा अग्नि, इंद्र और सूर्य के आह्वान पर मनुष्य इन तीनों लोगों को जीत लेता है। तो प्रत्येक यज्ञ का भी अनेक प्रकार से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। देव यज्ञ में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान करते हुए भोजन, घी, दूध, दही इत्यादि अग्नि में समर्पित किया जाता था और अग्नि की हविष्य से वो देवताओं तक पहुंचता था। भूत यज्ञ में भोजन की बलि चारों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्व देवी आदि को दी जाती थी। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो भौतिक तत्व है उनको भोजन की बलि, भोजन अर्पित किया जाता। पितृयज्ञ, इसमें पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर भोजन और जल फेंका जाता था, जो अपने पूर्वजों को, पितरों को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वैदिक पाठों का स्वाध्याय करना पड़ता था। और मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत गृह स्वामी प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले किसी न किसी एक अतिथि को भोजन करवाता था। इसके अलावा उसे रोज सुबह और शाम अग्निहोत्र करना पड़ता था। सुबह शाम दीपक जलाता था घी का, अग्नि का, उसे अग्निहोत्र कहा जाता था। सूर्योदय से पहले सूर्य और प्रजापति को, और सूर्य अस्त के पश्चात अग्नि और प्रजापति को जौ और चावल की आहुति दी जाती थी। महीने में 2 बार प्रतिपदा और पूर्णिमा को दर्शन पूर्णामिन्वेष्टि की जाती। इसके अतिरिक्त अग्नि और सोम को अन्न का परोठा दिया जाता। अग्नि 3 प्रकार की होती है, ग्रहपत्य, दक्षिण और आहवनीय। ग्रहपत्य की वेदी गोल, दक्षिण की अर्धवर्त और आहवनीय की वेदी चौकोर होती है। अर्थात अग्नि का भी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से वेदियां बनाकर उसका आह्वान किया जाता। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। देश में अविकसित धार्मिक विचारधारा से लेकर सम्यक रूप से विकसित धार्मिक विचार प्रणालियों का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन होता है। वेदों में धार्मिक विचारधारा का क्रमिक विकास मिलता है। वेदों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म सादा, सरल, सुसंस्कृत और परिष्कृत था।
प्रकृति के चमत्कारों को देख के वैदिक आर्यों के मन में अनुराग, विस्मय और भय की भावना उत्पन्न हुई और इस प्रकार वो इन शक्तियों के आगे नतमस्तक हो गए और इन प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, उषा, अमृत, वायु, अग्नि आदि की उपासना करने लगे और उपासना करते करते इन प्राकृतिक सभी शक्तियों का मानव ने देवीकरण कर दिया और वैदिक धर्म इस प्रकार से प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद के प्रारंभ में आर्यों में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में कल्पना करके बहुदेववाद का प्रचलन किया। कालांतर में वे धर्म से दर्शन की ओर बढ़े और संपूर्ण दृष्टि के मूल तत्वों को खोजने का प्रयास किया और उन्होंने ये समझा कि संपूर्ण तत्व है वो ब्रह्मांड में एक परम सत्ता है। इस प्रकार से वो एकेश्वरवाद की ओर बढ़े, अद्वैतवाद की प्रवृत्ति की ओर बढ़े। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आकार और अस्तित्व वाले सर्जन का निराकार हुआ। ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में एकतत्ववाद का सुंदर विवेचन मिलता है, अर्थात पहले बहुदेववाद, फिर एकेश्वरवाद और बाद में देवादि देववाद, अर्थात समय विशेष को अनुकूल मानते हुए किसी एक देवता को प्रधान और अन्य देवताओं को गौण माना जाता था। इस प्रकार से हमने पढ़ा वैदिक धर्म में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया गया और देवीकरण करने के पश्चात उनका मानवीकरण किया गया। प्रारंभ में यज्ञ सरल होते थे, धीरे धीरे यज्ञ में कर्मकांड बढ़ता गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ बहुत ही जटिल हो गए। ये हमारा वैदिक धर्म से संबंधित कंक्लूजन है और अब हम अगले प्रकरण में बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स। कोरोना के प्रति विशेष ध्यान रखना।